1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें, नए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 शुरू होते ही 1 अप्रैल 2026 से कई बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। खासकर जो कर्मचारी हैं, जो सैलरीड कर्मचारी हैं, उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। टैक्स भरने वालों के जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। जिनके पास पैन कार्ड है, उनके ऊपर भी बड़ा असर होने वाला है। एचआर नियम, क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियम और पेट्रोल से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित नियम बदलने जा रहे हैं। आपकी जेब पर असर ये सभी नियम डाल सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नियमों को पहले से समझ लें, ताकि टैक्स प्लानिंग सही तरीके से कर सकें और अनावश्यक खर्च से बच सकें। तो कौन कौन से नियम हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पूरे 13 बड़े नियम हैं जो भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से लागू करने जा रही है। तो देखिए, पहला नियम आपका पैन कार्ड को लेकर ही है। आज के दौर में हर व्यक्ति के पास पैन कार्ड है। अब पैन कार्ड से संबंधित कौन सा नियम सरकार बदलने जा रही है, कृपया ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड पर्याप्त था, यानी कि केवल आधार कार्ड से ही पैन कार्ड बन जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। असल में नए नियमों के तहत पैन कार्ड बनवाने या उनमें सुधार करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने जरूरी होने वाले हैं। नए रूल से पैन प्रोसेस पहले से ज़्यादा सख्त और साफ हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है, तो आप जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि अभी पैन कार्ड केवल आधार कार्ड से ही बन जाएगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं बन पाएगा, फिर इसमें अलग अलग तरह के दस्तावेज मांगे जाएंगे। नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नियम यहाँ पर है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज के समय में हमारा बटुआ मोबाइल में आ जाता है, लेकिन इसके साथ ही फ्रॉड और खतरा भी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से नए सेफ्टी रूल लागू करने का फैसला किया है। अब सिर्फ ओटीपी के, यानी कि ओटीपी से काम नहीं चलेगा। हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 सुविधाएं परतें जरूरी होंगी, जैसे कि पिन, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन। इसका मकसद है कि जो फ्रॉड हो रहे हैं व्यक्तियों के साथ, उनको रोका जा सके। इसका मकसद है सिम स्वैप और फिशिंग और हैकिंग जैसे फ्रॉड को रोकना। नए रूल में अगर बैंक की लापरवाही से फ्रॉड होता है, तो ग्राहकों को पैसा वापस मिलेगा, यानी कि अब डिजिटल पेमेंट पहले से ज़्यादा सुरक्षित होने वाला है। अगर व्यक्ति के पास कोई डिजिटल पेमेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, और बैंक की लापरवाही से कोई घटना घटित हो जाती है, व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, पैसे काट ले जाते हैं, तो उसकी पूरी भरपाई बैंक ही करेगा। तो 1 अप्रैल से यह भी नियम सरकार लागू करने जा रही है। चौथा बड़ा नियम है एचआरए को लेकर। एचआर क्लेम में बड़ा अपडेट, बड़ा बदलाव। अब देखिए, सैलरीड कर्मचारियों के लिए एचआरए से जुड़ा रूल और हार्ड होने वाले हैं। असल में अब अगर आप सालाना 1 लाख रुपए से ज़्यादा किराया देते हैं, तो आपको मकान मालिक का पैन कार्ड देना जरूरी होगा। वहीं इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि आपके परिवार का सदस्य है या फिर नहीं। ये जरूरी जानकारी नए फॉर्म 124 में देना होगा। इसका उद्देश्य फर्जी एचआर क्लेम पर रोक लगाना है। वहीं नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 5। अब देखिए, उसके बारे में आपको बताते हैं। नियम नंबर 5, देखिए आपको बता दें कि नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, उनके लिए बदलाव आने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही नया आयकर अधिनियम 2025 और लेबर कोड लागू हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर, आपकी सैलरी पर और टेक होम पर पड़ेगा। नए रूल्स के मुताबिक अब आपकी जेब सैलरी कुल सीटीसी का
कम से कम 50% होना जरूरी होगा। अभी कई कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक कम और अलाउंस ज़्यादा रखती है, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा। बेसिक सैलरी पीएफ ज़्यादा कटने से, यानी कि यहाँ पर बताया गया कि बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ और ग्रेजुएटी भी बढ़ेगा, यानी रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा बचत होगी। हालांकि आपको बता दें कि पीएफ ज़्यादा कटने से हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ा कम हो सकती है। तो इसको लेकर भी जो नियम है वह सरकार बदलने जा रही है। यहाँ पर आप पूरा आर्टिकल इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट रूल के बारे में बताते हैं। रूल नंबर 6, क्रेडिट कार्ड पर सख्ती। देखिए, आज के वक्त में भी काफ़ी व्यक्तियों के पास क्रेडिट कार्ड है जो क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड को लेकर भी सरकार नियम बदलने जा रही है। 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स विभाग तक जाएगी, यानी कि अगर आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो अब से आपके हर एक बड़े ट्रांजैक्शन पर निगरानी रहेगी इनकम टैक्स की। अगर आप साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कार्ड बिल डिजिटल तरीके से भरते हैं या 1 लाख से ज़्यादा कैश पेमेंट करते हैं तो यह रिपोर्ट होगी, यानी कि अब हर बड़ा खर्च सीधे आपके पैन कार्ड से जुड़ जाएगा। इसलिए खर्च और टैक्स रिकॉर्ड का ध्यान रखना जरूरी है। वहीं नियम नंबर 7 एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर है। आज के दौर में, यानी कि इस समय जो है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। व्यक्ति सभी लाइन में लगे हुए हैं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल को लेकर। तो एलपीजी गैस सिलेंडर के भी नए दाम सामने आए हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इन दिनों एलपीजी की मारामारी चल रही है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी तेल कंपनियां रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के उतार चढ़ाव के आधार पर दाम तय होंगे। तो 1 अप्रैल 2026 को दाम घट भी सकते हैं और दाम बढ़ भी सकते हैं। वहीं नेक्स्ट नियम नंबर 8, 1 अप्रैल से बदलेंगे एटीएम और कैश निकालने के रूल। देखिए, आज के दौर में हर व्यक्ति के पास यूपीआई है और पैन कार्ड है, एटीएम है, जो एटीएम्स का यूज करते हैं। अब देखिए, एटीएम से चाहे आप पैसे निकालें या फिर आप अपने बैंक में पैसे डालें, तो इसमें क्या होगा, न्यू रूल जो है अब चेंज होने जा रहा है, इनकी न्यू रूल लागू होने जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो कृपया ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही एटीएम यूजर्स के रूल में चेंज होने जा रहा है। इसका सीधा असर आपके ट्रांजैक्शन और खर्च, यानी कि आपके ट्रांजैक्शन और चार्ज पर पड़ेगा। तो अब एटीएम से यूपीआई के जरिए निकाला गया कैश भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल हो जाएगा, यानी कि जो आप फ्री ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी भी एक लिमिट सरकार रखने जा रही है, यानी लिमिट जल्दी खत्म हो सकती है। वैसे लिमिट पार होने पर हर ट्रांजैक्शन पर करीब 23 रुपये का चार्ज लगेगा। वहीं पीएनबी ने भी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने भी डेबिट कार्ड के हिसाब से डेली कैश निकालने की लिमिट 50,000 से 75,000 रुपये कर दी है। इसके अलावा अब क्यूआर कोड के जरिए भी कैश निकालने की सुविधा बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर बैंक सिस्टम तेजी से डिजिटल हो रहा है, इसलिए ग्राहकों को नए नियम समझना जरूरी है। चाहे आपका बैंक खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे वे एसबीआई में हो, एचडीएफसी में हो, आईसीआईसीआई में हो, किसी भी बैंक में आपका खाता हो, यह सभी बैंकों के लिए नियम लागू होने जा रहे हैं। नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। नियम नंबर 9, अब क्रेडिट कार्ड से भी भर सकेंगे टैक्स। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी आप टैक्स भर सकते हैं। देखिए, सरकार ने टैक्स पेयर को राहत देते हुए अब टैक्स भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड
को भी मान्यता दे दी है कि यहाँ पर जो टैक्स पेयर हैं वे क्रेडिट कार्ड से अपना टैक्स भर सकते हैं। हालांकि पहले यह सुविधा केवल नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड तक सीमित थी, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते टाइम प्रोसेसिंग फीस या अतिरिक्त चार्ज लग सकता है। यानी कि अगर आप अपना टैक्स जो है क्रेडिट कार्ड से भरते हैं तो उसमें आपको अधिक फीस देनी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। इसके साथ ही अगर आप साल भर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड खर्च या 1 लाख से ज़्यादा कैश पेमेंट करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देंगे, जिससे आपके ट्रांजैक्शन सीधे रिकॉर्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट नियम नंबर 2, कंपनी के क्रेडिट कार्ड पर खर्च पर टैक्स नियम साफ। नेक्स्ट नियम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी आपके क्रेडिट कार्ड यानी कि अगर कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देती है और उसका बिल कंपनी भरती है तो इसे एक तरह का बेनिफिट माना जाता है और इस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर आप उस कार्ड पर यानी कि उस कार्ड का यूज केवल सिर्फ ऑफलाइन के काम के लिए करते हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर खर्च का सही हिसाब रखें। नेक्स्ट नियम नंबर 11, नए आयकर अधिनियम 2025 लागू। अब देखिए, आपको बता दें यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से नए आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, जो पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। असल में इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान और ज़्यादा पारदर्शी बनाना है। जी हाँ, नए नियमों से टैक्स भरना सरल हो सकता है और प्रोसेस भी साफ होगा। यानी कि आम लोगों और टैक्स पेयर्स के लिए यह बदलाव समझने और अपनाने में ज़्यादा सुविधाजनक साबित हो सकता है। इनमें से आपको कौन सा नियम सही लगा है या फिर कौन सा नियम अच्छा नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देगा। देखिए, पेट्रोल को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल अनिवार्य है, क्वालिटी चेंज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलना जरूरी हो जाएगा। देखिए, असल में इससे पेट्रोल की क्वालिटी बेहतर होगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। असल में सरकार का टारगेट कच्चे तेल के आयात को घटाना और किसानों की इनकम बढ़ाना है। हालांकि इस बदलाव का असर कुछ पुरानी गाड़ियों पर भी पड़ेगा और उनका क्या होगा, माइलेज जो है 3 से 7 तक कम हो सकता है। यानी कि पेट्रोल को लेकर भी सरकार नियम बदलने जा रही है। नियम नंबर लास्ट और नियम नंबर 13, कैसे होगा जेब पर इसका सीधा असर, एक बार इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपको बता दें कि इनका जो असर पड़ने वाला है वह सभी व्यक्तियों की जेब पर पड़ने वाला है। यानी कि आपको बता दें कि इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी टैक्स प्लानिंग, खर्च और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ने वाला है। स्पेशली सैलरीड जो कर्मचारी हैं उन लोगों को और ज़्यादा खर्च करने वालों को अब पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब हर बड़ा ट्रांजैक्शन टैक्स सिस्टम की नज़र रहेगी कि कितना ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, कितना सैलरी जो है व्यक्ति की है, सभी पर नज़र रहेगी। इसलिए सही प्लानिंग और खर्च का हिसाब रखना जरूरी हो जाएगा ताकि बाद में इसकी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।